हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम वो समाचार लाते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते और वो समाचार ख़ास तौर पर जो भारत के लिए अहम होते हैं। आज भारत के लिए एक बड़ी खबर है, बल्कि कहा जाए कि भारत के नागरिकों को होशियार करने के लिए बड़ी खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मामले में दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता करने के लिए कहा है। ये बात उन्होंने कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के मौके पर मीडिया के सामने कही। कमाल यह है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से इस मुलाकात के बारे में जो बयान जारी किया गया है उसमें कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है और वहां के विदेश मंत्रालय ने भी मध्यस्थता की बात को कहीं नहीं दोहराया है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के सरकारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर के बारे में इतनी बड़ी बात का कोई जिक्र नहीं है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के इस झूठ की फौरन हवा निकाल दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने अपने ट्वीट में यह साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसी कोई गुजारिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर भारत किसी भी तीसरे पक्ष को मध्यस्थ के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी अपने बयान में कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय यानी दोतरफा मसला है। हम उन कोशिशों को सपोर्ट करना जारी रखेंगे जो दोनों देशों के बीच तनाव को कम करते हैं और बातचीत के लिए सूटेबल माहौल बनाते हैं। इससे यह भी जाहिर है कि खुद ट्रंप की सरकार में जो लोग हैं वो ट्रंप के बयान को अहमियत नहीं देते। यानी वाशिंगटन सरकार में ऐसे लोग हैं जो खुद बहुत से मामलों पर ट्रंप के साथ नहीं हैं। समाचार एजेंसियों से मिली खबरों में कहा गया है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में साफ किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कामयाब बातचीत तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के खिलाफ लगातार और सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में असली जड़ पाकिस्तान की ज़मीन पर पनप रहा आतंकवाद यानी टेररिज्म है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर की मध्यस्थता और मीडिएशन के लिए क्या कहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्रंप के साथ हुई इस मुलाकात में कश्मीर का जिक्र किया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान से कहा कि कश्मीर पर हम मध्यस्थता को तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे इस मामले को सुलझाने में मदद मांगी थी। ज्ञात रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हाल ही में 27 जून को जापान के ओसाका शहर में G20 समिट के मौके पर मुलाकात हुई थी। लीजिए आप सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है और उस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जवाब में क्या कहा है। वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ मीटिंग के दौरान इमरान खान ने कश्मीर के मसले पर मीडिएशन की मांग की। इमरान खान ने कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से कहना चाहता हूं कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और वो उपमहाद्वीप में शांति में अहम योगदान यानी कंट्रीब्यूशन दे सकता है, कश्मीर मसले का समाधान दे सकता है। मेरा कहना है कि हमने भारत के साथ बातचीत को लेकर हर प्रयास किया है, यानी हर कोशिश की है। इमरान की बात पर जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से 2 हफ्ते पहले मिला था और हमने इस मामले पर बात की थी। उन्होंने यानी मोदी ने कहा कि आप मध्यस्थता करेंगे। मैंने कहा किस पर, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर। उन्होंने यानी मोदी ने कहा बहुत सालों से ये विवाद चल रहा है। वे यानी मोदी मुद्दों का हल चाहते हैं और आप यानी इमरान खान भी इसका हल चाहते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने कहा कि मुझे इस मामले में मध्यस्थता करके खुशी होगी 2 बेजोड़ यानी इनक्रेडिबल मुल्कों के लिए जिनके ज़बरदस्त नेता हैं। इस समस्या का हल खोजना मुमकिन नहीं है। यानी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक तरह से इमरान खान और नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, सराहना की कि वो एक ज़बरदस्त किस्म के नेता हैं। ये एक तरीक़ा होता है अपनी बात को मनवाने का या खुश करने का, ताकि वो इस पर कोई पॉजिटिव रिएक्शन दें। आपको बताता चलूं कि भारत हमेशा से कश्मीर समेत सभी हल तलब मामलों पर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय यानी दोतरफा बातचीत के ही हक में रहा है और नई दिल्ली ने किसी तरह के मीडिएशन को हमेशा
खारिज किया है। भारत जम्मू और कश्मीर को हमेशा से ही अभिन्न अंग मानता है और हमेशा से तीसरे देश की मध्यस्थता यानी मीडिएशन से इनकार करता रहा है। इस बीच पाकिस्तान के एक बड़े अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बहुत दिलचस्प खबर दी है कि ऐसे में जबकि अमेरिका इमरान खान को नहीं बुला रहा था, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कोशिश करके ये दौरा कराने में मदद की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से न सिर्फ ये कि इमरान खान के दौरे के लिए कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, बल्कि इस दिशा में उसकी तरफ से किसी तरह की कोई कोशिश भी नहीं हुई। ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों का नतीजा है कि इमरान की अमेरिका यात्रा हो सकी। अखबार ने आगे लिखा है कि पर्दे के पीछे महीनों चली कोशिशों के बाद इमरान की अमेरिका यात्रा मुमकिन हो सकी है। पाकिस्तानी अखबार ने पर्दे के पीछे की कोशिशों की सीधी जानकारी रखने वाले बड़े अफसरों के हवाले से बताया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर से अपने निजी रिश्तों का इस्तेमाल करके इमरान के लिए अमेरिका के दावतनामे यानी इन्विटेशन का प्रबंध करवाया था। कुशनर ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार हैं। इमरान की यात्रा की कोशिशें पिछले साल दिसंबर में तब शुरू हुई जब ट्रंप ने इमरान को खत लिखकर उनसे अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में मदद देने को कहा था। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि इमरान चाहते थे कि उनकी ट्रंप से आमने सामने की मुलाकात हो, जिससे वो इलाके में पाकिस्तान के रोल के बारे में अमेरिका में पाए जाने वाले कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और आपसी विश्वास की कमी की वजह से अमेरिकी सरकार को इस मुलाकात के लिए राजी करना टेढ़ी खीर साबित हुआ। ऐसे में एक ही रास्ता समझ में आया कि अमेरिका प्रशासन को बाईपास करके सीधे ट्रंप से संपर्क किया जाए। अधिकारी ने कहा कि यही वो मुकाम था जब गैर परंपरागत यानी नॉन ट्रेडिशनल तरीके के इस्तेमाल पर गौर किया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने कुशनर से निजी संबंध रखने वाले प्रिंस सलमान की मदद लेने के लिए उनसे कांटेक्ट का फैसला किया। सरकार में आने के बाद इमरान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच कई मुलाकातें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से दोनों में अच्छा रिश्ता बना और ये काम आया। सोर्सेज ने अखबार को बताया कि इसके बाद प्रिंस सलमान ने कुशनर के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप को इमरान खान से मुलाकात के लिए राजी किया। इस यात्रा को संभव बनाने में जिस एक और शख्स की बड़ी भूमिका यानी कंट्रीब्यूशन रहा है वो है रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जिन्हें पाकिस्तान का करीबी माना जाता है और जो अफगानिस्तान मामले में इमरान के विजन को पसंद करते हैं। आपको मैं बताऊं कि एक और खबर आई थी जब इमरान वाशिंगटन पहुंचे कि वहां कोई भी अधिकारी, कोई सरकारी कोई मिनिस्टर, कोई भी उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं आया। सिर्फ पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर पहले पहुंचे हुए थे शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर अमेरिका में हैं, सिर्फ वही एयरपोर्ट पर उन्हें लेने गए। ये एक तरह से बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट होता है और सरकार की तरफ से जो होस्ट सरकार है, मेज़बान सरकार है, उनकी तरफ से कोई अहमियत ना देने का एक तरह से इशारा होता है, संकेत होता है। आमतौर पर विदेश मंत्री या डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रिसीव करता है एयरपोर्ट पर इस किस्म के मेहमान को, और कभी कभी तो ये सब ट्रेडिशन तोड़ करके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट खुद एयरपोर्ट चला जाता है। वो एक तरह से बहुत बड़ी बात कही जाती है। ये कहा जाता है कि मेज़बानी बहुत अच्छी की गई है। आपको इन वाक़यात के पीछे जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। ये बात समझने की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से व्हाइट हाउस में आए हैं तभी से दुनिया को मुश्किल में डाला हुआ है। यूरोप के देश ट्रंप से इसलिए परेशान हैं कि वो अमेरिका को नाटो रक्षा में कितना पैसा दें। ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका के अलग होने के बाद जिस तरह से दुनिया भर में क्राइसिस बन रहा है वो सब आपके सामने है। भारत की जनता को भी ट्रंप के बेतुके फैसलों से किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, इसे डिटेल में बताएं तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। हमें पिछले साल नवंबर में धमकी दी गई कि हम ना तो रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस
सिस्टम खरीदें और ना ईरान से तेल खरीदें। हमने रूस से मिसाइल का सौदा किया, वो फैसला अच्छा था। लग रहा था कि मोदी सरकार ने बता दिया है कि हम अपने फैसले खुद करते हैं। उस वक्त नवंबर में 7 और मुल्कों के साथ अमेरिका ने भारत को भी ईरान से तेल खरीदने के लिए 6 महीने की यानी मार्च के आखिर तक मोहलत दी थी। उस वक्त लग रहा था कि ये मोहलत डिप्लोमेटिक कोशिशों के नतीजे में फिर से आगे बढ़वा ली जाएगी, लेकिन उस बीच कश्मीर में पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ, भारत की तरफ से बालाकोट पर हमला किया गया और फिर कहा गया कि अमेरिका ने हमारे पायलट को छुड़ाने में मदद की है और हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की लिस्ट में शामिल कराने में मदद की है। दिलचस्प बात यह है कि पुलवामा हमला, बालाकोट हमला, पायलट की वापसी और हाफिज सईद को आतंकी लिस्ट में शामिल करना, यह सब मार्च के खत्म होने से पहले हो गया, ताकि भारत अमेरिका के कहने से और उसके दबाव और एहसान में दबे होने की वजह से ईरान से तेल लेना बंद कर दे। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। आपको मालूम है, अब भारत ईरान से आने वाले तेल की भरपाई कुछ तेल खाड़ी के दूसरे देशों के अलावा अमेरिका से भी खरीद रहा है। मैं अब से पहले कह चुका हूं कि आतंकवाद एक बड़ी बिजनेस है। अब तक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। डोनाल्ड ट्रंप को इतने में ही सब्र नहीं आ रहा, अब वो हमारे देश के दूसरे मामलों में भी चौधरी बनना चाहते हैं, ताकि दिखावे का और एहसान करें और हमें और अच्छा आज्ञाकारी यानी ओबीडियंट गुलाम बना सकें। अब ट्रंप कश्मीर मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ का रोल अदा करना चाहते हैं। अब आगे देखना है कि भारत किस हद तक ट्रंप की बात को झूठ साबित कर सकता है और ज्यादा गुलामी में जाने से बच सकता है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर अच्छा लगे तो इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी शेयर करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।